और सरकार को हर हाल में सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना पड़ेगा। समझ गए? काहे कि देखिए हम लोग के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और चुनाव नज़दीक है, इसका प्रभाव चुनाव में भी दिखेगा। तो हम माननीय शिक्षा मंत्री जी और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी से यही कहना चाहते हैं कि जो आप डाटा का खेल खेल रहे हैं महोदय, ये बिहार के जनता के कारण ही आप कुर्सी पे बने हुए हैं। अगर जिस दिन बिहार की जनता ये समझ लेगी कि आप हमारे साथ इस तरह का खेल खेल रहे हैं, कुछ हमारा इससे होना जाना नहीं है, तो आपको कुर्सी पर से उतारने में भी देर नहीं लगेगा। बात नमस्कार, हम अभी इतनी रात में जो है फिर से गर्दनीबाग में हैं और बता दें कि आज जो है शिक्षा मंत्री का जो है एक जवाब आना था। जो बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं उसको सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के उन लोगों के साथ जो बैठक होनी थी। उन्होंने कहा भी था कि 28 तारीख इतना शिक्षा मंत्री हैं भाई, कहीं ना कहीं इतना बड़ा पद है तो उनकी बात भी बड़ी होनी चाहिए, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं दिखा है। बहरहाल हम अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आज जिस तरह से अगर देखा जाए तो बीपीएससी छात्रों के साथ जो जजमेंट आया हाई कोर्ट से, वो कहीं ना कहीं केस डिसमिस हो गई, लेकिन इन लोगों का क्या कहना है, आगे क्या रणनीति तय करेंगे, हम बात करने की कोशिश करेंगे। आज 28 तारीख को आपको भी जो है कहीं ना कहीं बीपीएससी छात्रों के साथ साथ टीचर अभ्यर्थियों का भी शिक्षा मंत्री का जजमेंट का आना था, क्या हुआ? देखिए, आज बीपीएससी चेयरमैन और शिक्षा विभाग का बैठक होना था विकास भवन में, जो कि हम लोग को जहाँ तक पता है कि बैठक हुई है। लेकिन बैठक हुई हम लोग को जहाँ तक पता है, लेकिन कन्फर्म इसका हम ये नहीं कर सकते हैं, खंडन नहीं कर सकते हैं, लेकिन बैठक हुई है। लेकिन उसमें टीआरई 3 का चर्चा कहीं नहीं हुआ। ये जो है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि आप लोग का जो है 28 तारीख को शाम 5 बजे हम मीटिंग बुला करके आप लोग के लिए कुछ निर्णय निकालेंगे। लेकिन देखने वाली बात ये था शाम 5 बजे तक कि हम लोग के पक्ष में क्या निकल के आता है। लेकिन अभी समय हमको लगता है कि 9 बजने वाला है और अभी तक कोई ऐसा खबर नहीं है कहीं से कि हम लोग के बारे में बात किया गया है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को निराशा हाथ लगा है, लेकिन हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हम लोग का मांग जेन्युइन है, शुरू में भी कर रहे थे, बीच में भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और सब दिन तक कहते रहेंगे। क्या कहेंगे? देखिए हम लोग का धरना का आज लगभग 70 दिन से पार हो गया, समझ गए। लेकिन सरकार जो है ना, यहाँ पर धरना जो है एक तरह का होता, हम लोग धरना का काउंट हो रहा था कितना दिन से हम लोग धरना कर रहे हैं। इस धरना का मतलब कोई सरकार के पास रहा नहीं, सरकार कुछ सुनता ही नहीं है धरना से। इससे अच्छा है कि धरना स्थल ही बंद कर दे। जब धरना स्थल पर बैठने वालों को न्याय ही नहीं मिले तो इससे अच्छा है कि धरना स्थल ही बंद कर दे। हम लोग का धरना अभी बंद नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि सरकार जो है रेगुलर वाइज से धरना के कुछ नहीं, और हम लोग महाजुटान रखेंगे। बीच बीच में हम लोग सरकार से मांग करेंगे और सरकार को हर हाल में सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना पड़ेगा। समझ गए? काहे कि देखिए हम लोग के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और चुनाव नज़दीक है, इसका प्रभाव चुनाव में भी दिखेगा। तो हम माननीय शिक्षा मंत्री जी और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी से यही कहना चाहते हैं कि जो आप डाटा का खेल खेल रहे हैं महोदय, ये बिहार के जनता के कारण ही आप कुर्सी पे बने हुए हैं। अगर जिस दिन बिहार की जनता ये समझ लेगी कि आप हमारे साथ इस तरह का खेल खेल रहे हैं, कुछ हमारा इससे होना जाना नहीं है, तो आपको कुर्सी पर से उतारने में भी देर नहीं लगेगा। बात यही है, समझ गए। और हम लोग का धरना है, जो देखिए धरना का मतलब कोई रहा नहीं, काहे कि कोई लोग सुनता ही नहीं है, मतलब कि कोई मतलब ही नहीं है। बगल में कचरा है, उधर नाला है, बीच में रोड है, उधर से गाड़ी आती जाती है, कभी कभी इधर से भी आ जाती है, लेकिन किसी का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। यहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, बच्चा लोग मर जाएगा, फिर भी सरकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सरकार को, समझ गए। तो हम लोग का धरना बंद नहीं हुआ है। हम लोग मतलब कि दिन में हम आंदोलन रखेंगे। और सुन रहे हैं कि कल ये ठेका था पंडाल का, कल परसों में ये खुलने वाला है जैसा इन्फॉर्मेशन है। तो आप देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ गए। हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हम लोग को पास उतना तो है नहीं। देखिए बात ये है कि धरना पे जो हम लोग बैठे हैं, धरना का कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए। हम लोग मान लीजिए धरना पे कब तक बैठे रहेंगे? यहाँ पर आज 70 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं। सरकार का ना कोई टीम आता है, ना कोई मंत्री नेता कोई मिलने के लिए आता है, ना ही कोई बात करने के लिए आता है। तो सिर्फ धरना पे बैठने से हम लोग दिन ही गिनेंगे। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 70 दिन हुआ, 80 दिन हुआ। तो हम लोग सोचे हैं कि धरना को जो है ना कुछ नया किया जाए, ताकि सरकार को भी लगे ये लोग क्या नया कर रहा है। तो धरना का जो नियम होता है, सरकार इसको फुलफिल नहीं कर रहा है, तो हम लोग ही कुछ नया करने वाले हैं अब। तो समझिए सरकार को अब जो है चेत हो जाना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए, ये लोग नया क्या कर रहा है। तो अभी आपने सुना, इन्होंने साफ साफ कहा है कि धरना स्थल पे भैया कितनों दिन कोई रह जाए, कोई होने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे धरना हो रहा है, अब किसी का सुनवाई नहीं हो रहा है। धरना स्थल बनाया गया है
इसलिए कि कोई अपनी समस्या यहाँ पे सुनावे और जो है समस्या का निवारण जो है सरकार करती है, जो कि हुई नहीं है। बता दें कि लगातार जिस तरह से गर्दनी बाग में आए दिन बिहार के तमाम विभागों से या एजुकेशन विभागों से जो है जिस तरह से धरना हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार पर एक सिस्टम खड़ा कर रही है। बहरहाल आगे हम अपडेट और भी लाएंगे। बहरहाल टीआरई 3 का जो मुद्दा है हम अपने चैनल के माध्यम से अक्सर दिखाते रहेंगे। हम तमाम दर्शकों से और अभ्यर्थियों से चाहेंगे कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।